14 फरवरी 2019, एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल पाए। ये कहानी सिर्फ पुलवामा में हुए उस दर्दनाक हमले की नहीं है, बल्कि उस हमले के बाद हुई एक ऐसी जांच की है जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इस पूरी केस फाइल को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 40 सीआरपीएफ जवानों की संख्या है जिन्होंने उस दिन देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका ये बलिदान ही इस पूरी जांच की वजह बना। जरा सोचिए, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 78 गाड़ियों का एक काफिला अपनी धुन में आगे बढ़ रहा है, और तभी एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जिसकी गूंज कहते हैं 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस एक धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि उस काले दिन उस बस नंबर HR49F0637 के साथ आखिर हुआ क्या था। आदिल अहमद डार नाम का एक 20 साल का लड़का जो एक पतली सी लिंक रोड से अचानक हाईवे पर आया। उसकी मारुति इको कार में 200 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। उसने वो कार सीधी सीआरपीएफ की बस से टकरा दी, और फिर जो हुआ वो मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अब यहां से असली मुश्किल शुरू होती है। हमलावर मौके पर ही मारा गया। कार के इतने टुकड़े हो गए कि पहचानना नामुमकिन था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक ब्लाइंड केस था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जांच शुरू करें तो करें कहां से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने इस नामुमकिन सी दिखने वाली पहेली को सुलझाना शुरू किया। मलबे और धुएं के उस ढेर में एनआईए की टीम ने बहुत बारीकी से छानबीन की और उन्हें मिला धातु का एक छोटा सा टुकड़ा। ये कार के शॉक एब्जॉर्बर का हिस्सा था, और यही वो पहला सुराग था जिसमें पूरे केस को सुलझाने की चाबी छिपी थी। उस छोटे से टुकड़े के सहारे कार की पहचान हुई, और फिर एनआईए ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने 2011 से लेकर हमले से सिर्फ 10 दिन पहले तक एक एक करके उस कार के 7 मालिकों को ढूंढ निकाला, और इसी से वो साजिश के पहले किरदार सज्जाद भट्ट तक जा पहुंचे। कार का सुराग तो मिल गया था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी के पास से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। पहली नजर में ये एक बेकार सी चीज लग रही थी, पर किसे पता था कि यही टूटा हुआ फोन इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जब उस टूटे फोन से डेटा निकाला गया तो सीधा इस हमले के मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आ गया, उमर फारूक। ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। ये जैश के चीफ मसूद अजहर का भतीजा और एक आईडी एक्सपर्ट था, जिसे खास तौर पर इसी हमले के लिए पाकिस्तान से भेजा गया था। देखिए, आतंकियों की सबसे बड़ी गलती यहीं हुई। उमर को सख्त हिदायत थी कि काम होते ही फोन को नष्ट कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस फोन से इंशा नाम के एक लोकल महिला से बात करता था, और उसकी यही एक गलती जानलेवा साबित हुई। जैसे ही मास्टरमाइंड की पहचान हुई, उस फोन के डेटा ने एक एक करके पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उस एक फोन ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पता चला कि कैसे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। कोई कार खरीद रहा था, तो कोई अपने घर में बम बनाने की जगह दे रहा था, और कोई ऑनलाइन केमिकल ऑर्डर कर रहा था। मतलब साफ था, यह हमला लोकल मदद के बिना हो ही नहीं सकता था। तो चलिए अब इस साजिश के 4 बड़े स्टेप्स को देखते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट जैसा खतरनाक केमिकल अमेज़न जैसी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। इतने बड़े हमले के बाद ये तो तय था कि जवाब दिया जाएगा, और जवाब आया बहुत तेजी से और बहुत ही निर्णायक तरीके से। हमले के ठीक 12 दिन बाद, सिर्फ 12 दिन बाद, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर दी। और सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी बदला लिया गया। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक एक करके इस साजिश में शामिल हर आतंकी और उनके मददगार को ढूंढ निकाला और खत्म कर दिया, जिसमें मास्टरमाइंड उमर फारूक भी शामिल था। इस पूरी जांच का नतीजा था 13,500 पन्नों की एक चार्जशीट। सोचिए, 13,500 पन्ने। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये हर साजिशकर्ता के खिलाफ हर फोन कॉल, हर पैसे के लेन देन और पाकिस्तान से मिले हुक्म के पुख्ता सबूत थे। पुलवामा हमला और उसके बाद भारत के जवाब ने एक संदेश बिल्कुल साफ कर दिया था। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। संदेश था, नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। तो पुलवामा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या फॉरेंसिक जांच और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का ये मिला-जुला तरीका ही आतंकवाद से लड़ने का नया जरिया है? ये एक ऐसी रणनीति है जिसने शायद हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया है।